तो वो जब निकल जाएगा बुरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, जो बुरे संस्कार है, और निकाल के बाहर फेंको, तब ज्ञान, वैराग्य, विवेक ये सब सुनो, तब अंदर बैठ जाएगी, फिर मोटाई आ जाएगी, जानकारी रूपी मोटाई आ जाएगी, आनंद रूपी हंसाई आ जाएगी, बेहबलता आ जाएगी। तो फिर वो साधक ने जब ऐसा समझ लेगा तो फिर साधक विचार करेगा कि मुझे ये दुनिया सा त्याग करना, एकांत चलना चाहिए, जहाँ कोई वातावरण गंदा न हो, तमाम नाना प्रकार के तिकड़म बिकड़म न हो, निर्लेप निर्मल हो, आकाशवत हो, तहाँ ज्ञान का आराधन करना चाहिए, साधना का सिलसिला जमाना चाहिए। तो 84 लक्ष्य जगह खोजा, हर योनियों में मरते गिरते खोजता फिरा, कहीं मिली नहीं जगह। फिर मनुष्य योनि में आया, तब ये मिल गई कि हाँ ये है जगह, ये भजन करने लायक जगह है। तो ये भी उपस्थित हो गई, एक चंदा युवक लड़की आ गई और वो अपना नक्शा दिखाने लगी, रूप रेस पहचानने लगी। तो महात्मा बोले कि वो सही विचार वाला बोला साधक कि भाई अरे ये तू कहाँ से आ गई, तू कौन है, क्यों आई है, उद्देश्य क्या है तेरा? तो उद्देश्य उसने बता दिया कि सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहनना, सुंदर अच्छे से अच्छे भोजन बना के खाना, अच्छे विषय करना, आनंद लेना, विषय में मस्त रहना, नाचना कूदना बेईमानी करना, यही मेरा उद्देश्य है। तो उसने कहा कि ये तो गलत, तुम यहाँ नहीं रह सकती, ये तो मठ, ये शरीर तो मिला है महात्माओं के लिए, इंद्रियों से भजन करो, अंतःकरण को पवित्र करो, परमात्मा का भोग करो। तो कहे बाबा बेईमानी न बता, ये शरीर मिला है, सुंदर इंद्रिया परमात्मा ने भोगों को लिए दिया है, आनंद लेने के लिए दिया है, विषय काम क्रोध में फंसने के लिए दिया है। अब बताओ, जिसको जो वस्तु मिली हुई है उसका त्याग नहीं ले पाता, और मिली हुई का त्याग करते हैं, और जो नहीं कहो तीनों काल में मिलती वो का कल्पना करते। तुम्हारे जैसे धूल महात्मा हो तुम, विषय उपलब्ध है, परमात्मा स्वाभाविक दिया हुआ है, परमात्मा तो स्वाभाविक है नहीं, कोई नहीं जानता, न शरीर जानता, मन जानता, न इंद्रिय जानते, न कोई पढ़ा लिखा जानता, न कोई नहीं जानता। उस न मिलने के साथ वस्तु का याद करते हो, उसे याचना करते हो, साधना करते हो, गलत।
उसने बड़े ढंग से डांटा साधक को। अब तुम साधक की जरूरत है कि उसको समझा ले जाओ। तो विवेकाश्रम जो ज्ञान है वो रोको डिस्कशन होगा, अविद्या विद्या का लड़ाई होगी, वो अपने उदाहरण कहेगा जिससे हमें बोध हो कहा हम ठीक है, और वो अपने उदाहरण पेश करेगी कि हम ठीक है। तो यहाँ जो है बोध हो जाता है, परमात्मा का बोध होगा, और इसलिए वे सब कुछ करना पड़ता है। जितना ये बताया है कि धीरे धीरे विषय उन्मुख जो हमारी प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और भैया विवेकाश्रम भैया, तुमने बहुत अच्छी बात बताई, अब मुझे ये बात बताओ, मुझे ये बात बताओ। तो वो समझाते समझाते 100-200 प्रश्न है, उदाहरण दिया है, और हर प्रकार से समझाता ले गया है। और फिर वो भी तैयार हो गई है कि मुझे भी भजन करना है। मैं भूल भटक के विषय में पड़ी थी। ये उसका आधार है। तो पहले आधार जो गवर्नमेंट बना के दिया ना सबको, वो होना चाहिए सबके पास। कि आधार मालूम है, ये कल्पना का, एक कथा का, कहाँ यह कथा हुई, कौन कौन रहे, उस साधक के अंतःकरण में हुई। और कोई बता दिया तुमको और तुम्हें आधार नहीं मालूम है, पृष्ठभूमि का नहीं मालूम है, तो तुम क्या कर पाइए। जो वो महाभारत का क्षेत्र तुम्हें नहीं मालूम है, तो क्षेत्र कहाँ होगा। ये अंदर की बात है, ये चित्ररूपी चेटी है, मिश्री ज्ञान रूपी मिश्री है। काम क्रोध स्त्री विषय वो लड़की आए, वही नमक आए। ये तुम्हारी पूरी साधक की माया से निकलना और परमात्मा को प्राप्त करना, ये पूरी कहानी बताती है। और जो ये लगन से वाक्य ज्ञान की चेतनता में अनुगत प्रतिबिंब लेता चला जाए तो वो समझ जाएगा कि अभी मेरी गति यहाँ है, अभी मेरी गति यहाँ है। अविद्या इधर मेरे अंतःकरण को ले जा रही है, विद्या इधर ले जा रही है। इन्हीं पथों पे, इन्हीं रास्ते पे महापुरुष महात्मा सब चलते हैं। यही महापुरुषों का पद चिन्ह निशान है, इसी पर चलते जाना चाहिए। और मनमानी करोगे, माया सिखाती है कि मनमानी, अरे हमें नहीं सुनेगा है वो बाबा की कहानी, हमें अपने मन से करेगा। ये माया चारों तरफ घूमती है, उसे जाने नहीं देती सही रास्ता की तरफ, भरभटा डालती है, भुला देती है रास्ता। समझ में आता है। अब ये भूमिका समझ में आ गई। अब ये पुस्तक को पढ़ो कि ज्ञान विवेकाश्रम क्या कहता है और जो विषय रूपी लड़की वो क्या कहती है। और दोनों को विद्या और अविद्या का झगड़ा है। तो ये में अब होता चला गया झगड़ा, एक कहानी वो की होगी
दो कहानी वो की होगी तो तीन कहानी वो की होगी।